अगेंस्ट द स्काई सुप्रीम के इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को गोल्डन ड्रैगन को दिखाया जाता है, जो कि लाओ युआन को बोलता है तुम एक 4th लेवल के डीमन बीस्ट हो और तुम्हें यहाँ पर ऐसा क्यों लगता है कि तुम मुझे हरा दोगे। हाँ, लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें जान से मारने के बाद मैं तुम्हारे मास्टर को भी बहुत ही ज्यादा तड़पा कर मारने वाला हूँ। इस बात को सुनकर लाओ युआन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है तुम इस चीज के बारे में सोचना भी मत, हाँ नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। लेकिन तभी गोल्डन ड्रैगन लाओ युआन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन लाओ युआन ने भी टाइम रहते ही अपने सामने एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना लिया था। हाँ, लेकिन गोल्डन ड्रैगन की पावर बहुत ही ज्यादा होती है, जिसकी वजह से एक अटैक टेन्यू को आकर सीधे लग गया था और वो दूर जाकर गिरता है। हाँ, जिसकी वजह से इसकी हालत थोड़ी सी खराब हो गई थी। इस चीज को देखकर लाओ युआन बोलता है मास्टर क्या तुम ठीक हो। इस पर तेन्यू बोलता है तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इतनी जल्दी मरने वाला नहीं हूँ। लेकिन लाओ युआन तुम्हें जितनी जल्दी हो सके मुझे इस जगह से लेकर दूर चले जाना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि तुम इस बीस्ट के साथ फाइट नहीं कर पाओगे, क्योंकि यह बीस्ट बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इस पर लाओ युआन बोलता है मास्टर आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक मैं इस जगह पर जिंदा हूँ तब तक आपको यहाँ पर कोई हाथ भी नहीं लगा सकता है। इस बात को सुनकर गोल्डन ड्रैगन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है लाओ युआन तुम्हें यहाँ पर ऐसा क्यों लगता है कि तुम अपने मास्टर को बचा लोगे। इसके बाद वो लाओ युआन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन लाओ युआन अपने स्टिक से एक अटैक इस गोल्डन ड्रैगन के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से वो दूर जाकर गिरता है। लेकिन ये गोल्डन ड्रैगन दोबारा से लाओ युआन के ऊपर अटैक कर देता है। इस बार लाओ युआन ने तो एक मुक्का मार दिया था, जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। इसके बाद इस चीज की वजह से इस गोल्डन ड्रैगन को थोड़ा सा गुस्सा आ गया था और वो लाओ युआन को बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम सच में मुझे यहाँ पर मार पाओगे। इसके बाद वो लाओ युआन के ऊपर एक अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो दूर जाकर गिरता है। लेकिन यह सीन यहीं पे कट होता है और हम लोगों को यानचेंग को दिखाया जाता है, जो कि अपने साथियों को बता रहा था कि तेन्यू बहुत ही ज्यादा इंजर्ड है, इसलिए मैं तुम लोगों को यहाँ पर एक ऑफर देता हूँ। तुम में से जो कोई भी तेन्यू को जान से मार डालेगा मैं उसे बहुत ही ज्यादा रिवॉर्ड देने वाला हूँ। इस बात को सुनकर ये सभी कल्टीवेटर तेन्यू को मारने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन तेन्यू बोलता है तुम लोगों को मरने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है, तो मैं तुम्हारी इस ख्वाहिश को पूरा कर देता हूँ। इसके बाद वह एक ही अटैक में इन सभी कल्टीवेटर को जान से मार देता है, जिसे देखकर यांगचेंग की फट जाती है और वो अपने स्पीड बोट को इस जगह पर बुला लेता है। इसके बाद वो अपनी जान को बचाकर इस जगह से भागने लगता है। तभी तेन्यू मेंगई को बोलता है मैं तुम्हें यांगचेंग को जिंदा पकड़ने का काम देता हूँ, क्योंकि मुझे लाओ युआन की मदद करने के लिए जाना है। इस पर मेंगई ठीक है बोलकर यांगचेंग को पकड़ने के लिए चली जाती है। इधर हम लाओ युआन को देखते हैं, जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी और इस चीज को देखकर ये गोल्डन ड्रैगन लाओ युआन का मजाक उड़ाने लगता है कि तुम तो मुझे मारने के सपने देख रहे थे, लेकिन तुम तो अब अपने पैरों के ऊपर खड़े भी नहीं हो पा रहे हो। इस बात को सुनकर लाओ युआन उठकर खड़ा हो जाता है और वो बोलता है मेरे पास मेरे मास्टर का इनहेरिटेंस है, इसलिए तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो तुम्हें यहाँ पर हर हालत में जान से मार डालूंगा। इसके बाद लाओ युआन फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। इस चीज को देखकर गोल्डन ड्रैगन बोलता है एक मॉस्किटो मेरे साथ फाइट करना चाहता है, तो चलो मैं तुम्हारी इस ख्वाहिश को पूरा कर देता हूँ। इसके बाद इन दोनों के बीच में दोबारा से फाइट छिड़ जाती है, जहाँ पर लाओ युआन बहुत सारे अटैक इस गोल्डन ड्रैगन के ऊपर कर रहा था, लेकिन इसके अटैक का इस गोल्डन ड्रैगन के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ रहा था, क्योंकि इसकी पावर बहुत ही ज्यादा थी। लेकिन गोल्डन ड्रैगन को जैसे ही मौका मिलता है वो एक छोटा सा अटैक लाओ युआन के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से इसकी हालत थोड़ी सी खराब हो जाती है। लेकिन लाओ युआन यहाँ पर हार नहीं मानता है और वो भी अपने स्टिक से कंटिन्यू इस गोल्डन ड्रैगन के ऊपर हमला करने लगता है, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में कुछ देर तक ऐसे ही फाइट चलती रहती है। तभी यहाँ पर एंट्री होती है तेन्यू की, जिसने यहाँ पर अपने दोनों स्वॉर्ड को अपेयर कर लिया था और उससे वह कंटिन्यू इस गोल्डन ड्रैगन के ऊपर हमला कर रहा था, लेकिन इस चीज का इस गोल्डन ड्रैगन के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता है। इसलिए तेन्यू ने यहाँ पर अपने मल्टीपल स्वॉर्ड को अपेयर कर लिया था और उससे उस गोल्डन ड्रैगन के ऊपर हमला करने लगता है, जिसकी वजह से ये गोल्डन ड्रैगन कुछ देर के लिए एक जगह पर रुक जाता है, क्योंकि तेन्यू ने इसे ट्रैप कर लिया था। और इस मौके का फायदा उठाकर तेन्यू एक स्लैश अटैक गोल्डन ड्रैगन के ऊपर कर देता है, लेकिन गोल्डन ड्रैगन भी टाइम रहते ही इस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद वो तेन्यू का यहाँ पर मजाक उड़ाने लगता है कि तुम ह्यूमंस हमेशा ही पीछे से वार करते हो, लेकिन आज तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। इधर हम तेन्यू के इस पर्पल स्वॉर्ड को देखते हैं, जो कि बहुत ही तेजी के साथ जाकर इस गोल्डन ड्रैगन की आंखों में लग जाता है, जिसकी वजह से ये गोल्डन ड्रैगन थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है। लेकिन गोल्डन ड्रैगन ने भी इस स्वॉर्ड को दूर कर दिया था, जिसकी वजह से इसकी भी हालत थोड़ी सी खराब हो जाती है। लेकिन इस मौके का फायदा उठाकर तेन्यू यहाँ पर अपने मल्टीपल स्वॉर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है और वो लाओ युआन को बोलता है तुम मुझे कुछ देर तक प्रोटेक्ट करो, तब तक मैं अपने इस अटैक को तैयार कर लेता हूँ। इस पर लाओ युआन भी गोल्डन ड्रैगन के साथ में फाइट करने लगता है और इस मौके का फायदा उठाकर तेन्यू यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन को क्रिएट कर लेता है, जिसके अंदर से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड निकलकर बाहर आ जाती है। इस चीज को देखकर ये गोल्डन ड्रैगन बोलता है तेन्यू मैं तुमसे यहाँ पर माफी मांगता हूँ, क्या तुम मेरी जान को बख्श सकते हो।
क्योंकि इसके बाद मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि एशियन वेल के पास और एक बीस्ट है जिसके साथ फाइट करने में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। हाँ, लेकिन तेन्यू तो इसकी एक नहीं सुनता है और वो इस अटैक से इस ड्रैगन के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से इसकी मौत इसी जगह पर हो जाती है। इसके बाद तेन्यू लाओ युआन को बोलता है, तुम बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गए हो, इसलिए तुम अपनी पोटली के अंदर में वापस चले जाओ। इस पर लाओ युआन भी इस पोटली के अंदर में चला जाता है, लेकिन तेन्यू की हालत यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। लेकिन तभी तेन्यू के सभी साथी भी इस जगह पर आ जाते हैं। तभी मेंगेई तेन्यू को बोलती है, क्या तुम ठीक हो? इस पर तेन्यू बोलता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मैंने तुम लोगों को यांगचेंग को पकड़ने का काम दिया था, तो क्या तुम लोगों ने यांगचेंग को पकड़ा है? इस पर जियान बताने लगती है कि यांगचेंग की स्पीड बहुत ही ज्यादा थी, जिसकी वजह से वो हम लोगों के हाथों से बचकर निकल चुका है। इस पर तेन्यू बोलता है, अगर वो भाग गया है तो हम लोगों को इस चीज़ की टेंशन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मैं अभी बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हूँ, इसलिए मैं अपनी इंजरी को हील करने के लिए जा रहा हूँ, तब तक तुम लोग मुझे प्रोटेक्ट करना। इस पर मेंगेई और ये सभी लोग भी हाँ बोलते हैं। इधर हम यांगचेंग को देखते हैं, जो कि खुद से ही बात कर रहा था कि तेन्यू ने मेरे जितने भी साथी थे उन सभी को मार दिया है, और साथ ही उसने फिफ्थ ऑर्डर के बीस्ट को भी जान से मार दिया है, इसलिए मुझे जितनी जल्दी हो सके अपने साथियों को इस बात की इन्फॉर्मेशन देना होगा। इसके बाद वो एशियन व्हील की ओर जाने लगता है, लेकिन यह सीन यहीं पर कट होता है। हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर यांगचेंग एशियन व्हील में आ गया था। तभी एक लेडी यांगचेंग को बोलती है, यंग मास्टर, आप तो डीमन सप्रेसिंग टावर को गार्ड करने के लिए उस जगह पर गए थे, लेकिन आप इस जगह पर क्या कर रहे हो? इस पर यांगचेंग इन लोगों को बताने लगता है कि तेन्यू ने हम लोगों के जितने भी साथी थे उन सभी को जान से मार दिया है, और साथ ही तेन्यू के पास एक फोर्थ ऑर्डर का बीस्ट भी है, जिसकी वजह से उन लोगों ने गोल्डन ड्रैगन को भी जान से मार दिया है, और उस जगह से मैं अपनी जान को बचाकर बहुत ही मुश्किल के साथ भागा हूँ। इस बात को सुनकर ये डिसाइपल इस लड़की को बताने लगता है कि तेन्यू ने तो एक 5 ऑर्डर के बीस्ट को जान से मार दिया है, तो फिर आखिरकार हम लोग तेन्यू के साथ कैसे फाइट करेंगे? इस पर ये लेडी बताने लगती है कि तेन्यू को पहले से ही पता होगा कि हम लोगों के पास भी एक बीस्ट है, इसलिए अब हम लोग यहाँ पर चाहकर भी तेन्यू के साथ फाइट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोगों ने तेन्यू के साथ फाइट करने की कोशिश की तो हम लोगों की मौत तय है, क्योंकि हम लोगों के पास तो एक 4th ऑर्डर का बीस्ट है, जबकि तेन्यू ने एक 5 ऑर्डर के बीस्ट को जान से मार दिया है। इसलिए हम लोगों को टेलीपोर्टेशन अरे के एक्टिवेट होने का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार हम लोग इस जगह से बाहर निकल जाते हैं तो बाहर में हम लोग ऑफिशियली रूप से तेन्यू को सजा दिला सकते हैं। इस पर यांगचेंग इस लड़की को बताने लगता है कि हम लोगों ने भी तो इस जगह पर स्पीड बीस्ट को लाया था, अगर तेन्यू ने इस चीज के बारे में मास्टर तेनताई को बता दिया तो इस चीज की वजह से हम लोगों की भी मौत तय है। तभी ये लड़की बोलती है, यंग मास्टर, आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उस जगह पर मास्टर तेनताई की एक भी नहीं चलेगी, क्योंकि इटर्नल इमोर्टल सेक्ट और डिवाइन सोल पैलेस के सामने इन लोगों की औकात एक चींटी के बराबर है, और इन लोगों ने अगर ज्यादा तू मैं करने की कोशिश की तो उन लोगों की भी जान जा सकती है, इसलिए हम लोगों को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस पर यांगचेंग बोलता है, इस जगह पर 2 टेलीपोर्टेशन अरे है, आखिरकार इन दोनों टेलीपोर्टेशन अरे में से हम लोगों को किसको यूज करना चाहिए? इस पर ये लड़की यहाँ पर अपने प्लान के बारे में सभी को बताने लगती है कि तेन्यू ने अपनी टीम को 2 भागों में बांट कर रखा है, इसलिए हम सभी एक साथ मिलकर एक टेलीपोर्टेशन अरे के पास जाएंगे। इस पर ये डिसाइपल बोलता है, अगर तेन्यू को हम लोगों के लोकेशन के बारे में पता चल गया तो हम लोगों का मरना तो तय है। इस पर ये लड़की बोलती है, तुम लोगों को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तब तक मैं उस जगह पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन बना दूंगी, और तभी हम लोग अपने स्पीड बीस्ट को भी तेन्यू के साथ फाइट करने के लिए भेज देंगे, जिसकी वजह से हम लोगों के पास इनफ टाइम होगा इस जगह से निकलने का। इस पर यांगचेंग बोलता है, तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन मुझे इस जगह से जिंदा वापस जाना है। और दूसरी तरफ हम तेन्यू को देखते हैं, जो कि डीमन टावर को देखकर बोलता है, मैंने अफवाह सुनी है कि इसके अंदर में बहुत ही ज्यादा पावरफुल एलेक्सर है। तभी जियान आगे की ओर आ जाती है और वो बोलती है, ब्रदर इन लॉ, ये टावर तो मुझे देखने से बहुत ही ज्यादा डेंजरस लग रहा है। इस बात को सुनकर एक डिसाइपल इस चीज को चेक करने के लिए जाने लगती है, लेकिन ये डिसाइपल जैसे ही इस बैरियर को टच करती है इसकी मौत इसी जगह पर हो जाती है। इस चीज को देखकर जियान बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और वो बोलती है, यह जगह तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इस पर तेन्यू सभी लोगों को बताने लगता है कि अगर तुम लोगों को मेरे ऊपर भरोसा है तो मैं डीमन सप्रेसिंग टावर के अंदर में जाना चाहता हूँ, और उसके अंदर में मुझे जितने भी ज्यादा ट्रेजर मिलेंगे मैं उन सभी को बराबर भागों में सभी में बांट दूंगा। इस पर 20 डिवीजन की यह लड़की बोलती है, तेन्यू हम लोगों को तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है, क्योंकि तुमने हम लोगों की जान बचाई है। इस पर तेन्यू लाओ युआन को इस जगह पर अपेयर कर लेता है और इन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए बोलकर वो खुद इस डीमन सप्रेसिंग टावर के अंदर में जाने लगता है। इसके बाद तेन्यू बोलता है, युनसु तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें बहुत बार प्रोटेक्ट किया है, लेकिन इस बार तुम्हारा मास्टर बहुत ही ज्यादा कमजोर है। लेकिन तेन्यू के ये बोलने के साथ ही हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।